दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी के लिए हिंदी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ध्यान से दोस्तों एक एक सब्जेक्टिव को देख लेना है। रिक्वेस्ट है आपसे 100% इससे लड़ेगा, आपको बहुत सवाल लड़ेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का होगा तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे पहला सवाल रहा आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर है सेन साहेब की 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का आविर्भाव तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक, अब दोस्तों जैसे हम इसमें 5 लाइन में उत्तर आपको बताएं तो आपको वहाँ 2 लाइन याद रहेगा ना, इसके बारे में 2 लाइन तो आपको लिख देना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। जब आप अपने शब्द में उत्तर दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा सवाल रहा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? इसका उत्तर है पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। विदेशी होने के कारण लोगों को अपने शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता था, इसलिए विदेशी सरकार के हर जुल्म अन्याय तथा शोषण को उन्हें चुपचाप सहन करना पड़ता है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे संसाधनों पर उनका अधिकार है। वे उसी की मर्जी से किसी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। जमीन जायदाद, शिक्षा, संस्कृति तथा कल कारखाने सब कुछ उनके अधीन है, इसलिए लोग अपने घर में भी बेगाना है। दोस्तों इसको ध्यान से समझ लेना आपको, ठीक, और अपने भाषा में लिखना है, अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक, चलिए तीसरा सवाल रहा रंगपा कौन था? वह मांगवा से क्या चाहता था? इसका उत्तर है रंगपा मांगवा गांव का ही शौकीन मिजाज जुआरी था। वह मांगवा से कर्ज मांगता था, साथ ही वह मांगवा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता। इसलिए जब मांगवा दही बेचने शहर जा रही थी, उसने अमराई में कुआं के पास उनका हाथ उसके घर वाले से भी ज्यादा हक के साथ पकड़ लिया था, जिस कारण मांगवाओं को कहना पड़ा क्या बात है रंगपा, आज बड़ी रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मांगवा के पास कुछ पैसे थे जिसे रंगपा किसी प्रकार प्राप्त कर लेना चाहता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका चौथा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं, क्योंकि गाँवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अन्य शहरों जैसी बनावटी चमक दमक नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि देखने को मिलते हैं। की आवश्यकता किनके लिए? ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 5 नंबर का सवाल रहा, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? इसका उत्तर है कवि अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य उस जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा, अर्थात उस जल का पान नहीं करेगा, तो आखिर कौन करेगा? मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण
भवती से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान कर कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक ना। चलिए 6 नंबर का सवाल रहा, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। उत्तर है, सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है क्योंकि परिवार का माहौल ठीक नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, लेकिन किसी में तालमेल नहीं है। परिवार की ऐसी स्थिति देख उसका मन भर जाता है। वह आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखने लगती है। उसे लगता है कि जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, वैसी घुटन उसके हृदय में भरी हुई है, क्योंकि वहाँ घर में आप उपेक्षित हैं। खाने को रोटी तो मिल जाती है, लेकिन माँ की प्रति बेटे का जो दायित्व होना चाहिए वह नहीं दिखता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, और बहुत चीज़ इससे सीखने को मिलता है। इसलिए कहता हूँ कम से कम एक बार देख लीजिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। थोड़ा पॉइंट याद रहेगा तो आपको लिख देना एग्जाम में जाके अपने भाषा में। 7 नंबर का सवाल है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। उत्तर है दोस्तों, 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का सवाल, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। इसका उत्तर है, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं अथवा साहित्य में एक नई परंपरा आरंभ करना चाहते हैं। तात्पर्य यह कि जो लोग समाज में बुद्धि आदि परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 9 नंबर का, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। इसका उत्तर है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े, जहां वे कपिलाजी, लीला कृपलानी आदि से संपर्क में आए। वहीं कपिलाजी एवं लीला जी की हायर ट्रेनिंग होती थी। तबले के वे बोल जिन पर नर्तक नाचता और ताल देता है उन्हें कर लेते थे। चलिए आगे रहा आपका 10 नंबर का सवाल दोस्तों, कवि अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। इसका उत्तर है, कवि अगले जीवन में मनुष्य, ओबाबिल, कौवा तथा हंस बनने की संभावना प्रकट करता है। कवि की ऐसी इच्छा इसलिए है क्योंकि मनुष्य बनने पर ध्यान की लहलाती फसल के सौंदर्य का वर्णन कर बंगाल की संपन्नता प्रकट करेगा। ओबाबिल बनने पर अपनी मधुर आवाज़ से वातावरण को मधुमय बना देगा। कौवा बनने पर पेड़ की डालियों पर झूला झूलते हुए काँव काँव की आवाज़ से लोगों को जगाकर कर्म पथ पर बढ़ने की प्रेरित करेगा तथा हंस बनने पर न्याय अन्याय में भेद करना सिखाएगा। दोस्तों देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल था और बहुत चीज़ हमको इससे सीखने को मिला। आपको भी मिला होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए कि हाँ सर इससे सीखने को मिला। और दोस्तों कम से कम एक बार में अगर पॉइंट याद नहीं हुआ तो फिर से वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा और वही पॉइंट को अपने भाषा में लिखना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों।